गुज़िश्ता ये गुफ्तगू हो रही थी कि ख़ाविंद को अपने घर में कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इस बारे में 10 ख़तरनाक गलतियों की निशानदही की गई थी जो अमूमन शौहर से हो रही थी और उसकी वजह से घर की ज़िंदगी पर नाखुशगवार असरात पड़ रहे थे। आज 10 सुनहरी उसूल तफसील से बयान किए जाएंगे जिन पर अगर ख़ाविंद हज़रात अमल करना शुरू कर दे तो घर की ज़िंदगी पुरसुकून और खुशगवार हो सकती है। ये बातें ज़ाहिर में छोटी छोटी मालूम होती है लेकिन बाद में झगड़े हो जाते हैं। छोटी छोटी कंकोरियों से मिलकर पहाड़ बन जाता है। छोटी गलती को छोटा मत समझो, इसलिए छोटी छोटी कंकोरियों से मिलकर पहाड़ बन जाता है। ये बातें बज़ाहिर में मामूली नज़र आती है लेकिन हकीकत में इनका इंसानी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। आप आज से इन पर अमल करना शुरू कर दें, फिर देखिए आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी पर कितने खुशगवार असरात पड़ते हैं। इसको अपनी ज़िंदगी का उसूल बना ले। जब भी आप घर में दाखिल हो, मुस्कुराते चेहरे के साथ दाखिल हो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। सय्यदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाया करती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में दाखिल होते, मुस्कुराते चेहरे के साथ दाखिल होते और अहले खाना को सलाम करते। ये बज़ाहिर मामूली बात नज़र आती है लेकिन इसकी बरकत का तजुर्बा कई मरतबा हुआ है। एक मरतबा कराची का एक जोड़ा मेरे पास आया। दोनों की शादी को 6 साल गुजर गए थे। दोनों सिलसिले में बैठ थे। उन्होंने मिलकर बात की कि हम आपस में इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमारा एक दूसरे के साथ गुजारा मुश्किल है, लेकिन हम अपने वालिदैन को ये बात नहीं बता सके। हमने सोचा कि पहले अपने हज़रत साहब को बताते हैं ताकि कल आप हमसे नाराज़ ना हो। अब हम दोनों मिलकर आए हैं ताकि इस सूरत हाल की इत्तला दी जाए। जब मैंने इनसे पूछा कि भाई मामला क्या बनता है, इनसे थोड़ी देर बातचीत से पता चला कि इन दोनों के दरमियान झगड़े की इब्तिदा ये होती है। ख़ाविंद का कारोबार आजकल अच्छा नहीं था। अब चूँकि ख़ाविंद का कारोबार अच्छा नहीं था, वो अपने बिजनेस से मुतमईन नहीं था। कोशिश करता है मगर काम नहीं चलता। लेने वाले जो है वो पैसे मांगते हैं लेकिन इसके पास होते नहीं हैं। चुनांचे वो जब घर आता तो इसी फ़िक्र और सोच में होता। लिहाजा वो बीवी से बात करता, ना उसको कोई ज़्यादा वक्त देता, बल्कि तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन होता। कारोबार अच्छा ना होने की वजह से ज़रा सी कोई बात होती तो बस गुस्सा अपने बच्चों पर या बीवी पर निकालता। इधर बीवी का यह हाल है कि वो अपने मियाँ के लिए खाना तैयार करती और 2-2 घंटे उसके इंतज़ार में भूखी रहती कि मियाँ आएंगे तो उसके साथ मिलकर खाएंगे। अब जो औरत 2 घंटे से घर में भूखी बैठी हो कि मेरा मियाँ आएगा तो उसके साथ मिलकर खाऊंगी, और वो मियाँ घर आए तो उसका मुंह बना हुआ हो और नाराज़ हो, तो बीवी तो यही समझेंगी कि शायद उसको मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं है। चुनांचे इस वजह से उनके दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता। जब चिंगारी भड़क उठे तो फिर आग के शोले भड़कते देर नहीं लगती। आपने जो आपके वालिदैन को बताना है इसमें 6 महीने ताख़ीर कर ले और 6 महीने एक नसीहत पर अमल कर ले। मुझे उम्मीद है कि इस पर अमल करने से आपकी मुश्किलात का हल निकल आएगा। वो कहने लगे कि वो क्या नसीहत है। मैंने उस मियाँ से कहा, देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में दाखिल होते, मुस्कुराते चेहरे के साथ दाखिल होते, अपने अहले खाना को सलाम करते। आपकी ज़िंदगी इस सुन्नत से खाली नज़र आती है जिसकी वजह से आप पर यह मुसीबत पड़ी है। इस सुन्नत पर अमल करो। वादा करो जब भी घर में दाखिल होंगे मुस्कुराते चेहरे के साथ दाखिल होंगे और अहले खाना को सलाम करेंगे। उसने कहा, हज़रत ये तो छोटी सी बात है। मैंने कहा, बात छोटी है लेकिन इसकी कदर और कीमत का अंदाज़ा उस वक्त होगा जब आप इस पर अमल करोगे। अगर आपका कारोबार अच्छा नहीं तो इसके झगड़े दफ्तर तक रखिए, दुकान तक रखिए। घर वालों का इसमें क्या कसूर है? इनको तो मोहब्बत भरी ज़िंदगी चाहिए। लिहाजा आप जब अपने घर के दरवाजे पर पहुँचे, कारोबार के झगड़े ख़त्म कर दें।
اور گھر کے اندر مسکراتے ہوئے حشاش بشاش داخل ہو، بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھے اور ان کو سلام کرے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر اس کی برکت دیکھنا۔ چنانچہ کیا ہوا، وہ جوڑا گیا۔ مشکل سے 1 ہفتہ گزرا ہوگا کہ بیوی کہنے لگی، حضرت یہ زندگی کا ہفتہ ایسے گزرا جیسے نئی شادی کے بعد میاں بیوی کا گزرتا ہے۔ جتنا ہم دوسروں کو چاہتے ہیں اتنا کوئی بھی ایک دوسرے کو نہیں چاہتا۔ ہم زندگی میں کبھی بھی علیحدگی کا نام نہیں لیں گے۔ جو زندگی پریشانیوں کا مرکز بن گیا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے سے خوشیوں کا گہوارہ بن گیا ہے۔